में इंटर यानी 12वीं की परीक्षाएं खत्म होने के बाद 22 फरवरी को 10वीं की परीक्षा भी खत्म हो गई। इस बार बिहार बोर्ड ने पूरे देश में सबसे पहले एग्जाम करा लिया है। ऐसे में अब छात्रों को अपने रिजल्ट का इंतजार है। इसे लेकर बिहार बोर्ड ने मैट्रिक की कॉपियां जांचने और रिजल्ट को लेकर एक अहम अपडेट जारी किया है। इसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार इंटर के छात्रों का रिजल्ट 10वीं से पहले घोषित हो जाएगा। दरअसल बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने मैट्रिक की परीक्षाएं खत्म होने के बाद कॉपी चेकिंग को लेकर अहम जानकारी दी है। उन्हें बताया कि क्लास 10 और 12 दोनों के लिए कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया शुक्रवार 24 फरवरी 2023 से शुरू हो रही है। उन्हें बताया कि 10वीं की परीक्षाओं की कॉपियां 12 मार्च तक चेक की जाएंगी। इंटरमीडिएट की कॉपियों की चेकिंग का काम 5 मार्च को पूरा कर लिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इस बार होली जल्दी पड़ रही है। जानकारी के मुताबिक कॉपियों की चेकिंग के बाद कंप्यूटर पर मार्क्स का वेरिफिकेशन और फिर टॉपर का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद ही किसी भी परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि इस साल पहले इंटर की परीक्षा का नतीजा आएगा, फिर हाई स्कूल की परीक्षाओं के मार्क्स सामने आएंगे। 69,44,777 अर्थात कुल 69,44,777 व्यवहित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाना है। इसके साथ साथ आगामी मैट्रिक परीक्षा का मूल्यांकन 1 मार्च 2023 से प्रारंभ होकर 12 मार्च 2023 तक किया जाना निर्धारित किया गया है और इस मैट्रिक की परीक्षा में कुल मिलाकर 172 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 96,63,774 कॉपियों का मूल्यांकन किया जाना है और इस परीक्षा में कुल प्रधान परीक्षक एवं सह परीक्षकों की संख्या 27,006 है, जिनकी प्रतिनियुक्ति मूल्यांकन कार्य हेतु की गई। समस्तीपुर शहर के मरवाड़ी बाजार स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में चाकू लेकर लूट करने पहुंचा युवक मुजफ्फरपुर के डीएवी स्कूल के वर्ग अष्टम का छात्र निकला। किशोर के पिता एक पब्लिकेशन हाउस के लिए किताब बेचने का काम करते हैं। पूछताछ के दौरान किशोर ने बताया कि जिस चाकू से वह लूट करने पहुंचा था, वह चाकू भी उसने मुजफ्फरपुर स्टेशन के सामने सड़क किनारे उस समय चुरा लिया था जब दुकानदार सो रहा था। किशोर आर्यन कश्यप के पिता सुशील कुमार ने बताया कि आर्यन का जन्म वर्ष 2009 में हुआ है। मंगलवार रात अचानक वह घर से निकल गया था, जिसके बारे में उन्होंने अहियापुर थाने में आवेदन भी दिया था। बुधवार को सूचना मिली कि यह समस्तीपुर में बैंक लूट करने की कोशिश के दौरान पकड़ा गया है। आपको बता दें कि आर्यन के पिता के अनुसार उसका पुत्र डीएवी में 8वां का छात्र है। गत वर्ष वर्ग सप्तम में उसने 97% अंक लाया। पढ़ाई लिखाई में वह काफी बेहतर था। अचानक उसके द्वारा बैंक लूट की कोशिश से पूरा परिवार परेशान है। पुलिसिया पूछताछ के दौरान यह बात भी सामने आई कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार का यह किशोर अचानक ही कारोबार करने की सोचने लगा। कारोबार करने के लिए पैसे की दरकार थी। इसे लगा कि पैसा बैंक में ही मिलेगा, तो वह सीधा बैंक लूट करने चला गया। बैंक लूट करने पहुंचे युवक के किशोर साबित होने के बाद नगर पुलिस ने गुरुवार को इसे कोर्ट में पेश किया। माना जा रहा है कि बच्चे को बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। इस मामले में नगर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है, जिसमें लुटेरा किशोर की उम्र 16 वर्ष बताई गई है। हालांकि उसके परिवार द्वारा पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र में उसका डेट ऑफ बर्थ जनवरी 2009 है। इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने पिछले दिनों राजस्थान के जुनैद और नासिर की निर्मम हत्या के खिलाफ प्रदेश सचिव नजरे आलम की अध्यक्षता में दरभंगा के नाका नंबर 5 से दरभंगा टावर पैदल प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रतिवाद मार्च को एमआईएम नेता अजमतुल अबू सईद ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनवा रही है। लगातार मुस्लिम नौजवानों पर हमला किया जा रहा है और आरोपियों को सरकार और नेता समर्थन करते दिखाई दे रही है, जिसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए।
वहीं कार्यक्रम के संयोजक अशरफ अहमद जमीर खान ने भी सभा को संबोधित किया। नाका नंबर 5 से दरभंगा टावर तक जुनैद और नासिर के हत्यारे को फांसी दो, अविलंब गिरफ्तार करो और ओवैसी की सुरक्षा बढ़ाओ के नारों से गूंज उठा। प्रतिवाद मार्च दरभंगा टावर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। नजरे आलम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र के संरक्षण में कई संगठन है जो बेकसूर मुसलमानों को लगातार निशाना बना रही है और सरेआम बेकसूर नौजवानों की हत्या कर रही है। जाता है ताकि ओवैसी डर जाए और गरीब मजलूमों की आवाज़ नहीं बने। आखिरी प्रश्न आपसे पूछेंगे, ऐसे कितने जुनैद और नासिरों की इस तरीके से हत्या भी हुई, मॉब लिंचिंग का नाम दिया गया, गौ तस्करी का नाम दिया गया, पढ़ी की तो पढ़ी है फाइल है। देखिए ये अनगिनत मार्च से कुछ होगा। देखिए हमारा अधिकार है, हम सरकार को जगा रहे हैं। सरकार जो है संविधान द्वारा चुनी गई है और हम संविधान पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम आज प्रतिवाद मार्च दर्ज करा रहे हैं और सरकार को बता रहे हैं कि ऐसे बार बार होता रहा तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे सरकार के खिलाफ। सर्वोच्च न्यायालय इसके ऊपर मॉब लिंचिंग के ऊपर एगो एक्ट भी लाई थी, क्या लगता है कि राज्य सरकार इस एक्ट का उपयोग नहीं कर रही है? देखिए सरकार अब 13 का याद होगा, जिससे समझिए अन्ना हजारे ने आंदोलन छेड़ा, उसके बाद जो है कांग्रेस की सरकार चली गई। इसके खिलाफ भी जो है रेपिस्ट के खिलाफ कानून आए, आपने देखा निर्भया कांड का, लेकिन वो आज तक कानून ही रह गया। आज तक देख लीजिए बिल्किस बानो का अभी आपके सामने है, आप अच्छा जानते होंगे कि क्या हुआ है देश में, उसको सम्मानित किया गया, फूल से स्वागत किया गया। तो हमें शर्म आती है, जो संविधान, हमारा देश लोकतंत्र पूरी दुनिया में, विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। आखिरी पंक्ति में जो लोग खड़ा है उसके लिए भी आप सोचें और किसी के साथ जुल्म जाती नहीं होना चाहिए। नाम जरा बता दीजिए। मोहम्मद अजमतुल्लाह MIM। ये कहाँ से निकाले थे प्रतिरोध मार्च? 5 नाका से टावर तक। उत्तर बिहार में भी आ गए, लेकिन आज आपने अपना पहला प्रतिरोध मार्च निकाला है जुनैद और नासिर के इंसाफ के लिए। ओवैसी साहब के घर पे भी हमला हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, लेकिन केंद्र सरकार को आप दोषी कर रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए ये सारा सिस्टम, जितने भी ये गौरक्षक हैं या जितने भी ये आतंकी संगठन बनाए हुए हैं, इसको केंद्र सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सीधा सीधा आरोप है। हरियाणा के भिवानी से मामला होता है, राजस्थान के 2 निवासी हैं, दोनों सरकार दोषी है। गहलोत सरकार भी उतनी ही दोषी है जितना केंद्र सरकार दोषी है। गहलोत सरकार की पुलिस अगर ईमानदारी बरतती तो दोनों नौजवान की हत्या नहीं होती, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये जो जितनी भी पार्टियां हैं जो एक षड्यंत्र के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनवा रही है ताकि ये दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर भारत में रहें, हम इसका कंडेम करने के लिए आज प्रतिरोध मार्च निकाले हैं और ये मांग करते हैं कि जुनैद और नासिर के जो हत्यारे हैं उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो और उसको फांसी तक पहुँचाया जाए। धर्म संसद बुलाया गया था इसको लेकर के कि अगर कोई भी घुसता है पुलिस पकड़ने के लिए तो घुसने नहीं देंगे। तो यही तो मेरा साफ साफ कहना है कि इतनी हिम्मत ये आतंकी संगठनों को कहाँ से आता है? रेपिस्टों को माला पहनाया जाता है, हत्यारे को सम्मानित किया जाता है और फिर उसके समर्थन में धर्म संसद बुलाया जाता है। तो हम देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह से पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार किसी एक समुदाय एक जात के लिए होता है? भारत एक लोकतंत्र देश है, यहाँ जमहूरियत है, यहाँ कानून से देश चलता है, यहाँ सभी समुदाय को बराबरी के साथ रहने का अधिकार है। अगर देश का संविधान बचाना है, आइन को बचाना है, देश के भाईचारे को बचाना है, तो हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री और अमित शाह से मांग करते हैं कि ये जो बेकसूरों के हत्यारे हैं उसको अंजाम तक पहुँचाए। बिजली के दामों में 30% की कटौती, BPL परिवार को प्रतिमाह 150 यूनिट बिजली की फ्री देने, रोजगार के प्रोत्साहन के लिए अंडा देने वाली मुर्गी फार्म की तर्ज पर कोल्ड स्टोरेज, राइस, एलाइड एग्रीकल्चर उद्योग को कृषि बिजली देने, हर एक प्रीपेड मीटर पे मीटर रीडिंग टेस्ट सर्टिफिकेट,
अवश्य दिया जाए और जिन पुराने बिजली मीटर पर अत्यधिक बिलिंग की शिकायत है उन्हें बदला जाए। इन सभी मांगों को लेकर धरना स्थल लहरियासराय में गुरुवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिला दरभंगा की ओर से महाधरना कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय धरना दिया गया। वहीं धरना दे रहे लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। बिजली विभाग में हो रही भ्रष्टाचार, बिजली बिल बढ़ोतरी से हम लोग का घर का बजट बिगड़ गया है और हम लोग किस तरह से मैनेज करेंगे ये हर एक घर की महिला को पता है कि बिजली बिल बढ़ोतरी से कितना मैनेज और कितना विधि व्यवस्था को ख्याल रखना पड़ता है और चलना पड़ता है। सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं और गिनना करते हैं इस तरह से 40% बिजली बिल बढ़ोतरी के लेकर हम लोग अगर ये धरना से नहीं मांगे तो बिजली ऑफिस को हम लोग घेराबंदी भी करेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश है कि हमारे जितने भी जनता है और गरीब है मजदूर है वो लोग ये नहीं सह सकते 40% बढ़ोतरी। आपका परिचय? मैं गुंजन कुमारी लोक जनशक्ति पार्टी महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष। देखिए, हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जो आज का ये मुद्दा है बिजली को लेकर, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आज जो मुद्दा है बिजली का कि आज पहले गरीब के यहाँ लाइट जलती थी, 1-2 बल्ब बिजली कम आती थी, आज बिजली है लेकिन देने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि बिजली का जो स्तर रेट का जो बढ़ गया है, इनकम और सोर्सेस सरकार बढ़ा नहीं रही है। आज की डेट में जमीन देखिए, एक जमीन को देखिए, गरीबों का जमीन बिक रहा है, अमीर लोग खरीद रहे हैं। कल को एक ठेला वाला कमा के जमीन आधा कट्टा 1 कट्टा 2 कट्टा खरीदता था, आज सिर्फ जमीन गरीबों का बिक रहा है, अमीर लोग खरीद रहे हैं। उसी तरह से बिजली, ये जितनी निजी कंपनी होती जा रही है, सरकार उसको बिजली को बेच रही है, कहीं कोई मैदान बेच रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। इस तरह से अगर देखा जाए तो गरीब को एक लक्ष्य बना लिया कि गरीब को गरीबी कम नहीं करना, गरीबों को ही कम कर देना है। चाहे उसको इकोनॉमिकल मारिए, शिक्षा से मारिए, जिस तरह से मारिए, जब अगर किसी को मारना हो। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। महरनालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ 1 दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का मार्गदर्शन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा ने किया।
उक्त अवसर पर सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना एवं प्रधानमंत्री वंदना योजना के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला प्रोग्राम समन्वयक ऋषि कुमार ने योजना के उद्देश्य, पात्र व पात्रता की शर्तों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत प्रथम प्रसव वाली गर्भवती महिला को मजदूरी की आंशिक क्षतिपूर्ति व स्वास्थ्य और पोषण संबंधी व्यवहार परिवर्तन के लिए योजना 1 जनवरी 2017 से प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित की जा रही है। समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रखंडवार खाद्यान्न वितरण की स्थिति की समीक्षा की गई। जनवरी माह में औसतन 82 से 88% का खाद्यान्न वितरण किया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी राकेश कुमार रंजन ने बताया कि मार्च महीने में फरवरी और मार्च दोनों महीने का खाद्यान्न वितरण किया जाए। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि होली पर्व को देखते हुए खाद्यान्न का उठाव करवा लिया जाए तथा 1 मार्च से खाद्यान्न का वितरण प्रारंभ करवा दिया जाए। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. A special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well-furnished computer lab. Well-furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. हम सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में बुक्स कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम JEE और नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो सही किताब का सिलेक्ट करना और भी जरूरी होता है। इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की सबसे बेहतर किताब। फिजिक्स सब्जेक्ट की आसान भाषा एवं बेहतर किताब की कमी को पूरा किया है DK धर्मात्मा द्वारा लिखित फिजिक्स एंड ट्रिकी अप्रोच फॉर JEE एंड नीट। ऑर्डर करें अमेज़न या balaji books.com से।